हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। मैं पंकज सिंह आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूँ वो चक्रवृद्धि ब्याज से है, कंपाउंड इंटरेस्ट से। इस पर एक वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, ये उसका पार्ट 2 है, ये दूसरा वीडियो बनाया जा रहा है। हम लोग इसमें नए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। स्पेशली कुछ चीज़ें दी गई होती हैं, जैसे कि दर दी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी गई है, समय दिया गया है, और इसके साथ कोई तीसरी चीज़ जैसे कि चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो या फिर मिश्र धन हो या किसी पर्टिकुलर ईयर का, जैसे पहले साल या दूसरे साल या तीसरे साल का ब्याज दिया हो, या फिर ये कह सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया हो। तो ये तीन चीज़ें स्पेशली जब दी गई हों और उसके साथ में आपसे पूछा जाए कि मूलधन क्या है, तो हम मूलधन कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग मूलधन निकालना या पता करना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यदि किसी धन का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है, दर दिया गया है और समय दिया गया है, और आपसे मूलधन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं हम, जब मूलधन नहीं दिया गया है तो मूलधन हम अपनी तरफ से बनाते हैं, अपनी तरफ से लेते हैं। मूलधन लेने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पर दर कितना है। तो दर है हमारा यहाँ पर 10%। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। कैसे, 10% का मतलब होता है 10/100, 10/100 का मतलब होता है 1/10। अब यहाँ पर मूलधन कैसे बनाएंगे या कैसे पता करेंगे कि मूलधन कितना है, हम अपनी सुविधा के लिए कितना माने। यहाँ समय देखो कितना है, समय है हमारे पास 3 वर्ष। समय जो दिया गया है वो 3 वर्ष है। अब मूलधन बनाने का तरीका ये कि यहाँ पर जो नीचे संख्या है, जैसे यहाँ नीचे संख्या कितनी है 10, 10 की 3 बार गुणा करते हैं, 10 गुणा 10 गुणा 10 यानी कि 1000। ये हमारा मूलधन हो गया। अब पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल, इस तरह का इनका तीनों साल का हम ब्याज पता करेंगे। देखो 1/10 का मतलब 10% जो हमारा दर है, इसका मतलब हुआ 1/10, और इसका मतलब है ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है और नीचे वाली संख्या से क्या करना है, आपको भाग करना है। किस में करना है, मूलधन में करना है। तो यहाँ पर इस 1000 में 10 से आप भाग करेंगे, भाग करके आपको मिलेगा 100, और 100 में 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। ये पहली साल का ब्याज आ गया। अगली साल जब आप जाएंगे तो आपके पास 2 मूलधन है। एक मूलधन तो ये है जो आपने दिया था, दूसरा मूलधन वो है जो आपको पहली साल में ब्याज मिला। तो इस पर और इस पर दोनों पर ब्याज आएगा दूसरी साल में। पहले 10,000 पर जो ब्याज आएगा वो पहले निकाल चुके हो, कितना है 100, तो वही यहाँ पर भी मिलना चाहिए। अब 100 पर कितना ब्याज मिलेगा वो पता करने के लिए 100 को 10 से भाग करो, 100 को 10 से भाग करो, कितना आएगा 10, और उसमें इससे गुणा करेंगे यानी 1 से, तो यही आएगा। ये दूसरी साल का ब्याज हो गया। अब तीसरी साल की जब बारी आती है तो आपके पास मूलधन कितना है, पहले जो आपने धन दिया था पहली साल में आपको कितना ब्याज मिला वो भी मूलधन का काम करेगा, दूसरी साल में आपको कितना ब्याज मिला वो भी मूलधन का काम करेगा। तो ये सारा जो धन है वो मूलधन का काम करेगा तीसरी साल के लिए। अब इन सब पर आपको ब्याज चाहिए। ब्याज का दर है 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब हुआ नीचे वाली संख्या से आपको भाग करना है, ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो पहले 1000 को 10 से भाग करेंगे, कितना आएगा 100, और उसमें 1 से गुणा करेंगे तो 100 ही रहेगा। फिर इस वाले 100 में आप 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में 1 से गुणा करेंगे यही आएगा। फिर इस वाले 100 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 10, और 1 से गुणा करेंगे यही आएगा। अब इस वाले 10 में 10 से भाग करेंगे तो 1। ये तीसरी साल में आपको ब्याज मिल गया। पहली साल में 100 रुपये, दूसरी साल में 100 और 10 110 हो गया, तीसरी साल में 100, 10 और 10 और 1 यानी कि 121 रुपया। ये टोटल जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये टोटल जो धन है आपका वो चक्रवृद्धि ब्याज है। ये क्या चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज। जोड़ते हैं इसको तो ये निकल के आएगा 331। आप
आपके अकॉर्डिंग आपने जो माना था, यानी 1000 जो मूलधन लिया था उससे आपको चक्रवृद्धि ब्याज 331 मिला। अब इसकी कंपेयर हम उससे करेंगे जो हमारे प्रश्न में दिया है। प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है? 993। तो 331 के बराबर 993 रखेंगे और एक बराबर पता करेंगे कि 993 को 331 से भाग करें तो कितना आएगा? यहाँ पर 3। एक बराबर 3, तो मूलधन जो आपने माना था, कितना माना था? 1000। 1000 बराबर कितना आएगा? 1000 गुणा 3 मतलब 3000। ये आपका मूलधन आ गया। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज की कंपेयर करना है। अगर यहाँ पर मिश्रधन दिया होता तो हम मिश्रधन की तुलना करते। अगर यहाँ किसी विशेष वर्ष का मान दिया है, विशेष वर्ष के ब्याज का मान दिया है, तो हम उसकी तुलना कर लेते हैं, जो कि हम अगले कुछ क्वेश्चंस में सीखने वाले हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 18,522 रुपये हो तो मूलधन बताइए। इसमें हमको मिश्रधन दिया गया है, पिछले वाले क्वेश्चन में हमको चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। यहाँ पर भी मूलधन पता करना है, पिछले वाले भी क्वेश्चन में मूलधन पता करना है। वहाँ पर भी एक दर दिया था और यहाँ पर भी एक दर है, वहाँ पर भी समय था और यहाँ पर भी समय है। मतलब हमारे पास 3 चीज़ें हैं, पहला दर, दूसरा समय और तीसरा मिश्रधन। ये 3 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और मूलधन हमको पता करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था कि जब मूलधन नहीं दिया गया होता है तो उसको हम अपनी तरफ से मान लेते हैं। तरीका क्या है वो देखते हैं। जैसे दर बराबर है 5%, तो 5% का मतलब होता है 5/100 और इसका मतलब हो जाएगा 1/20। 5 से 100 को भाग करेंगे 20 आएगा। समय कितना दिया है? समय दिया गया है यहाँ पर 3 वर्ष। अब जो धन है आप अपनी तरफ से कैसे मानेंगे, क्या मानेंगे? ये जो नीचे जो संख्या है 20, इसकी 3 बार गुणा करेंगे। तो 20 की 3 बार गुणा करते हैं अगर आप इस तरह से 20 गुणा 20 गुणा 20, तो आप देख पा रहे होंगे कि इनकी गुणा जो आएगी वो 8000। ये 8000 आपका मूलधन हो गया। आपके अनुसार आपने इसको कंसीडर किया है, माना है, यही प्रिंसिपल का काम करेगा। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, इन 3 वर्ष में आपको ब्याज पता करना है। तो ब्याज पहले वर्ष में निकालेंगे, क्या करेंगे? इस नीचे वाली संख्या से भाग करना है और ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है। तो 1 से गुणा करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगी। तो केवल आपको यहाँ पर भाग ही करना है। 20 से 8000 को भाग करेंगे तो यहाँ 400 आएगा। ये 400 पहली वर्ष का ब्याज हो गया। जब आप दूसरी वर्ष में जाएंगे तो आपके पास मूलधन कितना है? मूलधन जो धन आपने उसको दिया प्लस पहले साल में आपको जो ब्याज मिला वो भी मूलधन का काम करेगा। तो 8000 को आप 20 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 400। इस 400 को आप 20 से भाग करेंगे तो 20। ये आपका दूसरी साल का ब्याज आ गया। अब आप तीसरी साल में जाएंगे तो आपके पास मूलधन कितना है? पहले जो आपने उसको धन दिया था, पहली साल में आपको जो ब्याज मिला वो भी मूलधन का काम करेगा। दूसरी साल में जो आपने उस जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो भी मूलधन का काम करेगा। तो ये सारा धन मूलधन का काम करेगा। इसका आप 20 से भाग करके निकालेंगे तो कितना आएगा? 400। इस 400 को 20 से भाग करेंगे तो 20, इस 400 को भाग करेंगे तो भी 20 और इस 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। कुल मिला के ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब मिश्रधन होता है मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिश्रधन यहाँ पर क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग जो धन आपने माना है उसके हिसाब से, तो 8000 ये प्लस ये 400, 400, 800, 804, 1200, 1261 आएगा। इन सबको जोड़ के 1261, तो ये 9261 हो गया। ये आपके अकॉर्डिंग आ रहा है। लेकिन प्रश्न में दिया है
18,522। तो ये 9261 जो है वो बराबर किसके हैं? 18,522 के। इसका मतलब एक बराबर कितना आएगा? 18,522 को आप 9261 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 2। 9261 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। एक बराबर 2। आपको क्या पता करना है? मूलधन। मूलधन आपने कितना माना था? 8,000। अब देखिए एक बराबर अगर 2 है तो 8,000 बराबर कितना आएगा? 8,000 गुणा 2, यानी कि 8,000 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16,000। इसका मतलब मूलधन 16,000 है। यहाँ पर आपने क्या देखा? जब हमारे पास दर है, समय है और मिश्रधन दिया है तो मूलधन कैसे पता करेंगे, ये हमने यहाँ पर सीखा। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी धन का 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये हो तो मूलधन बताइए। यहाँ पर हमारे पास क्या है? दर है, समय है और क्या दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर। ये 3 चीजें दी गई हैं। दर दिया गया है, समय दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है और पूछा क्या गया है? मूलधन। मूलधन निकालना है। पिछले 2 केसेस में हमने देखा था, सबसे पहले केस में हमारे पास दर था, समय था, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था। दूसरे केस में हमने देखा कि दर था, समय था, चक्रवृद्धि ब्याज के स्थान पर मिश्रधन था, मूलधन पूछा था। ये तीसरा केस है जिसमें दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर है और मूलधन पूछा है। यहाँ पर देखते हैं तरीका वही मैंने बताया था। जब मूलधन नहीं दिया गया होता है तो मूलधन हम अपनी मर्जी से कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। और कैसे मानते हैं उसका तरीका देखिए। जैसे दर यहाँ पर कितना है? 5%। 5% को अभी अभी आपने देखा था कि हम क्या लिखते हैं? 1/20 आएगा। और यहाँ समय कितना दिया है? तो समय यहाँ पर दिया गया है 3 वर्ष। अब जो धन आप मानेंगे यानी मूलधन, ये नीचे वाली संख्या की 3 बार गुणा करके, ऊपर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाली संख्या की 3 बार, यहाँ 3 है तो 3 बार गुणा, 4 होता 4 बार गुणा करते हैं। तो 20 की 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8,000। ये 8,000 मूलधन हो गया। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। ध्यान से समझिए, ब्याज निकालते हैं पहले वर्ष में तो 20 से इसको भाग करेंगे, कितना आएगा? 400। अब जब दूसरे साल में आप जाओगे तो आपके पास मूलधन कितना है? 8,000 ये वाला, और पहले साल का जो ब्याज है वो भी मूलधन का काम करेगा। तो 8,000 को आप भाग करेंगे तो कितना आएगा? 400। किससे भाग करेंगे? 20 से। और ये भी मूलधन का काम कर रहा है तो इसको भी आप 20 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। ये दूसरी वर्ष का ब्याज निकल के आ गया। जब आप तीसरी वर्ष में जाएंगे तो इस 8, यहाँ पर मूलधन कौन है? जो आपने दिया था धन, पहली साल का ब्याज प्लस दूसरी साल का ब्याज, ये भी मूलधन का ही काम करेंगे। तो 8,000 को जब आप 20 से भाग करेंगे तो 400, इस 400 को आप 20 से भाग करेंगे तो 20, इस 400 को आप भाग करेंगे इस वाले को तो भी 20, और इस 20 को भाग करेंगे तो 1। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज, टोटल ब्याज वो है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। और चक्रवृद्धि ब्याज ये है कितना, आप जोड़ के पता कर सकते हो। चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के पता लगा कि 400, 400, 800, 800, 400, 1200, 1200 और यहाँ पर 20, 20, 40, 20, 60 और 61 यानी 1261। अब यहाँ पर क्योंकि दिया गया है चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर, तो हम भी यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर पता करेंगे। तो साधारण ब्याज कितना है ये पता कर लीजिए। साधारण ब्याज देखिए, पहली वाली लाइन को जोड़ दीजिए, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है केवल उसको जोड़ दीजिए, साधारण ब्याज मिल जाएगा। 400, 400, 800, 800, 400 हो गया 1200। अब इनका अंतर, अगर आप इनका अंतर निकालेंगे तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज है 1261, साधारण ब्याज है 1200, तो इनका अंतर आया 61। मतलब हमारे अकॉर्डिंग, यानी हमने जो धन माना था उसके हिसाब से अंतर है 61 रुपये, लेकिन प्रश्न में दिया गया है 183 रुपये।
तो 61 के बराबर हम लोग 183 रख देंगे और 1 बराबर पता करेंगे तो 183 को हम 61 से जब भाग करेंगे तो यहाँ 3 निकल के आएगा। 1 बराबर 3 हो गया। हमको पता क्या करना है, मूलधन। हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना था, 8000 था। 1 बराबर 3 है तो 8000 बराबर कितना आएगा, 3 से गुणा कर दीजिए, 8 3 24 और ये हो गया 24000। मतलब मूलधन कितना, 24000। तो इस केस में हमने क्वेश्चन कैसे किया, इस तरह से। यदि किसी धन को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष को उधार दिया जाता है, यदि द्वितीय वर्ष का ब्याज 120 रुपये हो तो मूलधन बताइए। यहां पर हमको क्या दिया गया है, दर, समय और क्या दिया गया है, द्वितीय वर्ष यानी दूसरे वर्ष का ब्याज। पूछा क्या है, मूलधन। ये 3 चीजें दी गई हैं और मूलधन पूछा है। पिछले 3 केसेस में आप जैसे कि देखा था, पहले केस में हमारे पास क्या दिया, दर और समय तो था ही, चक्रवृद्धि ब्याज था। दूसरे केस में एक्स्ट्रा क्या था, मिश्रधन था। तीसरे केस में हमारे पास क्या था, चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर था। और चौथे केस में हम लोग देख रहे हैं कि द्वितीय वर्ष का ब्याज दिया है। तरीका सबका एक सही है। यहाँ पर भी हम लोग दर लेंगे और दर कितना दिया है यहाँ, 20%। और 20% का मतलब होता है 20/100 और इसका मतलब हो जाएगा 1/5। यहाँ पर आपको धन बनाना है। धन कैसे तैयार करेंगे, ये समय पर निर्भर करता है। समय यहाँ कितना है, समय है यहाँ 3 बार, तो 3 बार इस 5 की गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा 125। पहली वर्ष का ब्याज, दूसरी वर्ष का ब्याज, तीसरी वर्ष का ब्याज। 5 से इसको भाग करेंगे 25, ये पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरी साल में जाएंगे तो आपके पास मूलधन कितना है, ये 125 रुपये और ये 25 रुपये दोनों मूलधन का काम कर रहे हैं। तो 5 से पहले 125 को भाग करेंगे तो 25 आएगा, फिर इस 25 को भी भाग करेंगे तो 5 आएगा। फिर हम तीसरे साल में जाते हैं, 5 से ऐसे 125 को भाग करेंगे 25, इस 25 को भाग करेंगे 5, इस 25 को भाग करेंगे 5 और इस 5 को भाग करेंगे ये दूसरी साल का ब्याज, ये पहली साल का ब्याज और ये तीसरी साल का ब्याज। और ये टोटल धनराशि क्या कहलाती है, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन हम सिर्फ उस चीज को लेते हैं जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया होता है। जैसे द्वितीय वर्ष का ब्याज यहाँ दिया है तो द्वितीय वर्ष का ब्याज ले लीजिए 25 और 5। अगर यहाँ देखें आप द्वितीय वर्ष का ब्याज, तो द्वितीय वर्ष का यहाँ पर जो ब्याज है वो कितना है, 30। हमारे हिसाब से 30 है लेकिन प्रश्न के हिसाब से 120 है। तो 30 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना आएगा, 4। कैसे आएगा, 30 से 120 को भाग कर दीजिए। हमको क्या पता करना है, मूलधन। हमारे हिसाब से मूलधन कितना है, 125। अब 1 बराबर 4 है तो 125 बराबर कितना आएगा, 125 गुणा 4। मतलब 125 से अगर 4 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500। ये हमारा मूलधन हो गया। तो आपने चारों केस देखे और चारों केसेस में सिर्फ एक चीज समझ में आ रही होगी कि दर, समय सब में कॉमन था। बस अगली जो तीसरा कंपोनेंट था वो चेंज हो गया और सवाल में आखिर में जो तीसरा कंपोनेंट दिया गया था हम उसी की कंपेयर करते हैं, उसी की तुलना करते हैं। और यहाँ पर एक चीज और सीखी होगी कि जब धन नहीं दिया है तो हम कैसे उसको मानते हैं या उसको कैसे कंसीडर किया जाता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आपकी दर पर डिपेंड करता है और समय पर डिपेंड करता है। जो दर है उसको जब हम भिन्न में बदल लेते हैं तो भिन्न में जो नीचे वाली संख्या है जिसको हर कहते हैं आप, हर की उतनी ही बार गुणा की जाती है जितना समय होता है। तो इस तरह से मूलधन आप आसानी से निकाल लेते हैं। मूलधन के बाद जितना समय है प्रत्येक साल का आप ब्याज निकाल लेते हैं। फिर देखते हैं कि प्रश्न में क्या दिया है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज लिया, उठाया और उसकी उसी से तुलना कर दी। अगर मिश्रधन दिया है तो यहाँ से टोटल मिश्रधन बनाया, उस मिश्रधन का दिए गए मिश्रधन से कंपेयर करके निकाल लेते हैं हम। वैसे ही अगर मान लो चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो यहाँ से आप चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर निकालेंगे, उसका दिए गए चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज के अंतर से कंपेयर करेंगे और 1 बराबर पता करेंगे कितना है। 1 बराबर जितना आएगा उससे आपने जो मूलधन माना है उसमें गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। आशा करता हूँ ये सारे आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।